हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज एक बहुत ही पावन दिन है। आज़ादी को मिले हुए 75 ईयर्स हो गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि हम लोग एक आज़ाद देश में रहते हैं, हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं। और आज की डेट में इंडिया में वो सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिसकी शायद हम सभी भारतीयों को बहुत टाइम से इंतजार था कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस कब लिए जाएंगे जब हिंदुस्तान पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनकर निकलेगा। अगर हम इस बात को हाल फिलहाल के कुछ इंसिडेंट से इनको मीन्स कोरिलेट करके देखें तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई उस टाइम पर अमेरिका ने ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज के ऊपर ये बैन लगाया कि आप रशियन ऑयल परचेज नहीं करोगे। लेकिन उसी टाइम पर इंडिया ने सबसे ज्यादा रशियन ऑयल परचेज किया है, रशियन क्रूड परचेज किया है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वर्ल्ड में इंडिया की अपनी एक पहचान है। इंडिया अपनी कंट्री के हित में जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकता है। और ये सब चीजें एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, मींस जो कैपेबिलिटीज हैं अपनी गवर्नमेंट की, जो करंट में गवर्नमेंट है उनकी काबिलियत के बिना हो नहीं सकता। जैसे हम पूरे इंडिया में एक हाईवेज का पूरा जाल सा फैलते हुए देख रहे हैं लगातार। आई डू रिमेंबर जब दिल्ली से मेरठ जाना होता था तो पीक आवर्स में इट वाज टेकिंग 4 आवर्स, नाउ इट इज टेकिंग ओनली 40 मिनट्स। और दिल्ली से देहरादून जाना मींस 8 आवर्स एंड मे बी विद इन 1 ईयर इट विल टेक ओनली 2.5 an hour। तो इंडिया पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि हम इन सब चीजों में कैसे योगदान दें, हमारी क्या अपनी यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इंडिया को और ऊपर लेकर जाने में, इंडिया को सुपर पावर बनाने में। जो हम हेल्प कर सकते हैं वो क्या की जाए। अब ये हेल्प किस तरह से होती है? ये हेल्प हम लोग इन्वेस्टमेंट के जरिए कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव करके कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर स्किल्स आ जाएं, हम अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो जाएं, तो रेदर देन कि हम बाहर कंट्री में जाकर जॉब करें और वहां पर जाकर दूसरी कंट्रीज को सर्व करें, हमें ऐसे में अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं अभी तक क्या होता था, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ऐसा लगता था कि बाहर कंट्रीज में जाना अच्छा है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया में भी अब अच्छी खासी सैलरीज मिलती हैं, खासतौर से आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें। मैं यस्टरडे ही अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था हु इज इन बेल्जियम। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गाय आई हैव एवर मेट। बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे पास, वो उनमें से एक है। तो उससे यही बात हो रही थी कि विवेक भाई अब उतना ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं, बाहर की कंट्रीज में जो पैसे मिलते हैं और इंडिया में जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ डबल का ही डिफरेंस रह गया है। तो इंडिया में अगर किसी का पैकेज 35 लाख रुपीस का है पूरे साल का आईटी कंपनीज में, तो सेम बंदे को बाहर वो निकल कर जाता है यूरोपियन कंट्रीज या यूएस कंट्रीज में, तो इंडियन टर्म्स में उसको 60 लाख के आसपास ही मिलते हैं, डबल के आसपास ही है। जो अब से 10 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स का डिफरेंस होता था, वो डिफरेंस कम हो गया है। तो ये जो डिफरेंस कम हो गया है, इससे इंडियन टैलेंट इंडिया में रह पाएगा और कंपनीज अच्छा कर पाएंगी। मुझे नहीं लगता वो दिन दूर होगा जब टीसीएस अपना ईमेल आईडी का एक डोमेन लॉन्च करेगी और हम जीमेल पर ईमेल आईडी बनाने के बदले ईमेल पर बनाया करेंगे, या फिर इंफोसिस इसको लॉन्च करेगी हम आईमेल पर बनाया करेंगे, या ऐसा ही कुछ और होगा। और जिस तरीके से हम गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल मैप के बदले शायद हम इंडिया में टोटल मैप यूज किया करेंगे जो शायद टीसीएस का होगा, या फिर ऐसा ही कुछ होगा। तो वो दिन दूर नहीं है। इंडिया इज टेकिंग एवरी स्टेप जो चाइना ने अब से 20-30 ईयर्स पहले लिए थे। चाइना ने वो सारे स्टेप्स लिए थे जिससे चाइना में एक्सपोर्ट बढ़ सके और इंपोर्ट कम हो सके। आज की डेट में सारे वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरी स्टेप जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके और इंपोर्ट कम हो सके उन सारे आइटम्स के ऊपर जिनमें अभी तक इंपोर्ट होता है। और अगर वो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो उन सारी इंडस्ट्रीज को यहां पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको सस्ते रेट पर लोन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है और इस लोन के अगेंस्ट गवर्नमेंट की गारंटी भी है। तो जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बन सकता है उसको यहां पर सपोर्ट दी जा रही है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हमें क्या क्या करना है
तो सबसे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि जो हमें आजादी चाहिए वो किस किस चीज से आजादी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ देश के आजाद होने से काम नहीं चलता, हमें अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें पॉवर्टी से आजादी चाहिए, हमें बुरे दोस्तों से आजादी चाहिए, हमें बीमारियों से आजादी चाहिए, हमें घर के क्लेश से आजादी चाहिए, हमें ऑफिस में बैड रेपुटेशन से आजादी चाहिए, हमें सड़कों पर कानून तोड़ने वाले लोगों से आजादी चाहिए, रेड लाइट जो लोग क्रॉस करते हैं उनसे आजादी चाहिए। स्कूल में जो एक सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़ाने का जो माहौल है, जो प्रैक्टिकलिटी का जो यहां पर अभाव है, लैक है, उससे हमें आजादी चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर इन सब चीजों को लेकर फोकस करेंगे तो हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अब इन सब चीजों के फोकस करने के लिए, फोकस करने के बाद इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहां से आएगा? पैसे आने के लिए जैसे मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है। यहां पर जो ट्रेडिंग करनी है वो इक्विटीज में ट्रेडिंग करनी है। इक्विटीज में ट्रेडिंग करते हुए इंट्राडे से दूर रहना है, हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना है, हमें करेंसी से दूर रहना है, हमें कमोडिटीज से दूर रहना है, और बिटकॉइन को हाथ भी नहीं लगाना है क्योंकि उसका सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर हम सबको याद हो तो याहू वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी थी इंटरनेट में, तो वो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड थी। अभी इंटरनेट आज की डेट में भी है लेकिन याहू का अता पता भी नहीं है। इसी तरीके से जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं इनका होने वाला है। तो ब्लॉकचेन जो इनकी एक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन यहां से खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बेस पर जितनी भी ये बाकी करेंसीज हैं ये कितनी बचेंगी कितनी नहीं बचेंगी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए समझदारी से काम लेना है। हमने एवरीडे एक्सरसाइज करनी है जिससे हमें बीमारियों से फ्रीडम मिल सके। हमें एवरीडे रीडिंग करनी है जिससे जो आत्मज्ञान की कमी है, जो स्किल्स की कमी है, जो हम अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड से फ्रीडम लेकर हम स्किल्ड बन सकें। हमें घर में प्यार बरसाना है जिससे जो नफरत है, नफरत से हम फ्रीडम ले सकें, वहां जो अभाव है उसको पूरा कर सकें। हमें चैंटिंग करनी है कि जिससे जो एक बैड लक साथ में घूमता रहता है हमारे, उस बैड लक से हम फ्रीडम पा सकें। तो फ्रीडम यहां पर एक तरह की नहीं है, फ्रीडम यहां पर बहुत तरह की है। हमें इंडिविजुअल लेवल पर तीन चीजों पर अगेन फिर से ध्यान देना है। तन मन धन। तन को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है, मन को अच्छा करने के लिए हमने चैंटिंग करनी है और रीडिंग करनी है, और धन को अच्छा करने के लिए गैम्बलिंग से बचना है, इन्वेस्टमेंट को यहां पर पार्ट बनाना है, इक्विटी बेस्ड ट्रेडिंग को यहां पर पार्ट बनाना है, या फिर रियल एस्टेट में जो अच्छी एसेट्स हैं वहां लगाना है। तो जब अच्छी एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर रिटर्न हो सकता है कम हो, मे बी 10% से लेकर 35-40% तक जाए, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि एवरी ईयर 300% कमा लेंगे, 400% कमा लेंगे, ऑप्शंस में ट्रेड करके 10,000 का हम 2 लाख कर लेंगे, उसके बाद में 2 लाख का हम 40 लाख कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। हमें यहां पर जो ज्ञानी है उसको लेकर आना है जिससे हम अंधकार से अपने आप को आजाद कर सकें। और ये अंधकार बहुत तरह का होता है। ये अंधकार विद इन होम भी है, ये अंधकार विद इन ऑफिस भी है, अंधकार हमारे काम में भी है, अंधकार हमारे दोस्तों के बीच में भी है। बेसिकली हमें अज्ञानता से मुक्ति पानी है, और अज्ञानता से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करें, हम यहां पर इंटेलिजेंट भी बने और यहां पर वाइज भी बने। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस होती हैं। लेकिन समटाइम्स ऑन एनी ओकेजन हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।